हाँ हाँ ठीक आ रहा है, ठीक आ रहा है। चलो ठीक है। लाइट चालू है, चालू है सब। अच्छा वो उसको चालू करना पड़ता है क्या? जाओ जाओ। हाँ देख रहे हैं। हाँ चालू है, मुझे नहीं पता है। चले आगे। अच्छा हम लोग, हाँ हम लोग पहले जैसे गांव का नाम लिखते थे, अपना गांव ABCD, फिर सिटी होता था KWD। आजकल लड़कियां या लड़के अपना नाम के बाद KWD है कि नहीं? इट्स प्रिया, इट्स रितु, और क्या क्या नाम होता है? कोमल भाई, हॉट बॉय, हॉट बॉय, कोमल भाई, यूनिवर्सल। कोई भी उसकी मान ली गर्लफ्रेंड भी होगी, तेरे बॉयफ्रेंड का वो बता क्या बोलता है आईडी, कोमल भाई, ऐसी भाई बन गया। कोमल भाई को चेंज कर लिया, क्या कर दिया? समझ गया वो। कहाँ थे अपन? कहाँ थे अपन? नहीं टॉपिक बताओ ना। थिन प्रिज्मा होना हो गया था। फाइंड आउट if prism angle is equal to the, 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 हो गया? मिनिमम डेविएशन, डेविएशन लिख दो ज़्यादा अच्छा लगेगा। if prism angle is equal to the deviation, if prism angle is equal to the deviation, then find out refractiveness of the prism, then find out refractiveness of prism। ठीक है? हैं? Yes sir। रेडी है क्या? बताओ कौन सा आएगा इसमें से? क्वेश्चन सही लिखा है कि नहीं? हाँ सही ऐसा लग रहा है मुझे, बताओ। अच्छा यदि प्रिज्म कोण, यदि प्रिज्म कोण, अच्छा इक्वल टू मिनिमम डेविएशन लिखेंगे, डेविएशन मिनिमम डेविएशन कर, मिनिमम डेविएशन। यदि प्रिज्म कोण मिनिमम डेविएशन के बराबर, अच्छा प्रिज्म कोण न्यूनतम विचलन के बराबर हो तो, न्यूनतम कोण के बराबर हो तो म्यू का मान बताएं, म्यू का मान बताएं। हो गया बेटा? खतरनाक है क्या आंसर? आई बराबर ए, आई बराबर ए आया होगा में भी, आई बराबर ए तो ए बाई टू, टू ए साइन ए बाई टू। देखो मिनिमम डेविएशन इज इक्वल टू क्या होता है बेटा? 2i माइनस ए होता है कि नहीं? 2i माइनस ए, हाँ कि ना? तो i बराबर ए आ गया। और मुझे पता है म्यू बराबर क्या होता है? साइन डेल मिनिमम प्लस ए बाई टू। अरे यार साइन ए बाई टू, हाँ कि ना? चुप रहा ना बे तो, हाँ कि ना? तो साइन देख ए दैट इज इक्वल टू आई, तो ये आई है और इधर लिखा है साइन ए बाई टू। वैसे ही लिखा कि नहीं लिखा? आई का मैक्सिमम वैल्यू कितना हो सकता है? 90 है? आई का मैक्सिमम वैल्यू कितना हो सकता है? कुछ गड़बड़ तो नहीं करती कहीं?
है ना, आई मैक्सिमम 90, तो 90 रखेगा क्या आ जाएगा 1 और ये 45, 1 और ये 45, 1 और ये, तो 1/√2 आएगा। तो म्यू का वैल्यू कितना है बेटा, √2, सही है क्या हैं? और क्या रख सकते हैं, 0। आई का मैक्सिमम वैल्यू कितना 90 और आई का मिनिमम वैल्यू कितना 0, तो आई का वैल्यू कितना आ जाएगा 0, 0/0 हम लोग 0 लेके चल रहे हैं, तो कहाँ से कहाँ इसका वैल्यू 0 से √2, तो कहीं है क्या आंसर में, अबे है कि नहीं है, हाँ ले लेना, नहीं ले तो कहाँ से कहाँ तक है, 0 से √2, ठीक है कि नहीं, ऐसे निकालना। हो गया, cot a/2, म्यू का वैल्यू कितना दिया बेटा, cot a/2, तो देन फाइंड आउट क्या यार, क्या निकालने बोलूं, मिनिमम डेविएशन है, चलो मिनिमम डेविएशन बता दो। म्यू का वैल्यू cot a/2 है, देन फाइंड आउट मिनिमम डेविएशन। अच्छा मिनिमम डेविएशन तो जानते ही हो हैं, हाँ निकल, जब A इज द प्रिज्म एंगल ना, ठीक है, क्वेश्चन था क्या, यही था सेम, मिनिमम डेविएशन नहीं पूछा था क्या, वो वाला दिया था कि नहीं, वो उसमें कुछ और दिया था ना, थोड़ा क्वेश्चन में भूला टाइप का लगे ना मुझे, मिनिमम डेविएशन। अच्छा लेकिन 50 के दे तो सही तो किए थे ना, अच्छा थोड़ा सा गलत कर डाला मैं, रुको 1 मिनट रुकना बेटा, यहाँ से थोड़ा सा इसलिए गड़बड़ आ गया थोड़ा सा, देखो इसको थोड़ा सा, इसको ऐसे लिख सकते हैं sin i/2 cos i/2, फिर sin i/2 नहीं i/2 को मारा, तो म्यू का वैल्यू क्या आ गया बेटा, देख 2 cos i/2, सही है क्या, ये है। अच्छा i का मैक्सिमम वैल्यू हम कितना रख सकते हैं 90, तो म्यू का वैल्यू कितना आ गया देख, 90 रखेंगे तो 45, 1/√2 मतलब ये √2 आएगा, सही है क्या, और आई का मिनिमम वैल्यू हम कितना रख सकते हैं 0 डिग्री, तो 0 डिग्री रखेंगे तो म्यू का वैल्यू आएगा 2, तो ये 1 होगा, तो कहां से कहां तक आ गया ये, √2 से 2 के बीच, है कि नहीं, थोड़ा सा गलत कर डाला था मैं क्योंकि यहाँ पर ध्यान नहीं दिया मैं, जब i/√2 और cos i/2 फॉर्मूला पता है ना, cos sin 2 थीटा sin थीटा 2 cos sin थीटा sin थीटा, वही लिखा हूँ, अब समझ में आया कि नहीं है, तो रेंज कहाँ से कहाँ तक, √2 से 2 तक, ठीक है, ये थोड़ा सा यहाँ पे मिस्टेक हो गया था, कर लो ठीक उसको। अब बताओ इसको, म्यू cot a/2, जल्दी लिखो ना थोड़ा सा, चलो इसको करें कि हो गया, ये हो गया क्या। अच्छा एक चीज बता, म्यू का फॉर्मूला क्या होता है, साइन डेल्टा मिनिमम
प्लस ए बाई 2 और क्या होता है साइन ए बाई 2। अच्छा इसको मैं क्या लिख सकता हूँ कॉट को, यहाँ लिख दो, यहाँ कॉस ए बाई 2 डिवाइड बाई साइन ए बाई 2, हाँ कि ना। इक्वेशन टू इक्वेशन अब कंपेयर कर दे दोनों को, कंपेयर कर दे, नीचे सेम है, ऊपर वाला बस आएगा, मतलब कर सकता हूँ साइन डेल्टा मिनिमम प्लस ए बाई 2 दैट इज इक्वल टू कॉस ए बाई 2, हाँ कि ना। तो साइन डेल्टा मिनिमम प्लस ए बाई 2, इसको क्या लिख सकता है कॉस, बोल क्या लिखो, 90 माइनस लिखो कि 90 प्लस लिखो, 90 माइनस, तो 90 प्लस में तो माइनस उल्टा हो जाता, तो पाई बाई 2 माइनस ए बाई 2, हाँ कि ना। तो क्या जाएगा डेल्टा मिनिमम प्लस ए बाई 2 दैट इज इक्वल टू पाई माइनस ए बाई 2, इसने इसको, तो डेल्टा मिनिमम कितना आ गया बेटा पाई माइनस 2a, हाँ कि ना। ये ठीक में आया था इसका 2024 में, और मैं कराया था क्लास में, है गलत आंसर आया क्या, तो ऐसा क्या देख रही है। ओके को आगे लिखो, इफ, रुक जाओ इधर मिटा दो, कोमल का मजा आया मुझे। अच्छा ऐसा कौन बोली थी कोमल, नया वाली, नया वाली क्या होता है, नया वाली, नया मतलब दूसरी लड़की नया, अच्छा न्यू, नई वाली, नई वाली, नया वाली बोल रहे हो, वही बोले, हमें कुछ सामान थोड़ी खरीद रहे हो, नया वाली, नई वाली बोलो तो समझ में आता है, नहीं है कि नहीं। नई ई नहीं ना, या की मात्रा बड़ी ई, नहीं, छोड़ो तो, हिंदी वाले हो तो हिंदी नहीं पता, नया वाली, पहला तो स्त्रीलिंग पुल्लिंग के बारे में थोड़ा जान लो। और एक होता है, और कितने प्रकार की होता है रे, स्त्रीलिंग पुल्लिंग और नपुंसकलिंग, उभयलिंग, उभयलिंग भी होता है, और क्या होता है, हो गया इतना चार ही होता है, हाँ? हर फालतू बात में तो बात जरूर करता है उसके साथ। मैं देखा ना तो तेरा मुंडी दिखाई देता है, हाँ तो वैसे किया मतलब मैं बात करना समझता हूँ ना। चलो हो गया, लिखो रे, if angle of incident is equal to the angle of emergent, if angle of emergent is equal to the angle of incident and deviation is 15 degree, 15 degree, and deviation is 15 degree, then find out mu of prism, then find out mu of prism। यार प्रिज्म एंगल भी निकाल लेंगे, सब निकालो कोई। और क्या क्या पूछा था, एंगल ऑफ इंसिडेंट कितना होगा, लिख ले और लिख ले, एंगल ऑफ प्रिज्म भी लिख ले, एंगल ऑफ प्रिज्म आल्सो, मतलब दूसरा क्वेश्चन, फाइंड आउट म्यू एंगल ऑफ प्रिज्म, और क्या डेविएशन, अरे डेविएशन नहीं हो गया बस, और एक क्या था, अरे यार अरे हो गया, एंगल आर, एंगल आर, एंगल आर लिखो रहे हिंदी वाले, यदि आपतन कोण, बाहर वाली को क्या इमर्जेंट में क्या बोलते हैं अंग्रेजी में, हिंदी में, यदि आपतन कोण इमर्जेंट कोण के बराबर हो, इमर्जेंट ही लिख लो, निर्गत कोण के बराबर हो,
यदि निर्गत कोण के बराबर हो तो बताइए पहला आपतन कोण का मान, पहला आपतन कोण का मान, तो बताइए पहला आपतन कोण का मान। दूसरा आपतन कोण का मान हो गया पहला। दूसरा लिखो अपवर्तन कोण का मान, अपवर्तन कोण का मान। तीसरा प्रिज्म का अपवर्तनांक, यदि प्रिज्म का अपवर्तनांक हो गया, प्रिज्म का अपवर्तनांक यदि, नीचे लिखो यदि विचलन 15 डिग्री हो, यदि विचलन 15 डिग्री हो। देखो बेटा क्वेश्चन ध्यान से देखें, हमको दिए है एंगल आई बराबर एंगल ई, हाँ कि ना? ये तभी पॉसिबल होता है जब मिनिमम डेविएशन हो। मतलब हमको सीधी सी बात मिनिमम डेविएशन की बात कर दिया गया है और डेविएशन दिया वो मिनिमम डेविएशन है। यही तो इस क्वेश्चन का खास बात था कि बस इसमें हमको पता था, हमको ये थोड़ी है कि सीधा दे देगा। जनरली सीधा नहीं देता, कभी कभी घुमा देता है। अभी हमको लगता है घुमा दिया क्वेश्चन में, घुमाया नहीं, तुझे याद नहीं था कि मिनिमम डेविएशन में क्या क्या कंडीशंस हो सकती है कि नहीं? कभी कभी दे देता कि जो रेज आ रही है वो बेस के पैरेलल रेज आ रही है, ऐसा भी बोल देते। इसका मतलब भी मिनिमम, इसलिए 5 पॉइंट लिखा है मिनिमम डेविएशन के लिए। अगर वो फुल उसमें से कोई भी एक पॉइंट दिया है, मतलब हमको क्या दिया है? मिनिमम डेविएशन। चलो बहुत दिन बाद दिख रहा, आज दिखा सुबह? कहाँ बैठा था? अच्छा, समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा? तो हमको एंगल आई बराबर एंगल ई दिया है, इसका मतलब हमको क्या दिया है? मिनिमम डेविएशन दिया है ना? ये कौन सा कंडीशन है? मिनिमम डेविएशन कंडीशन। सही बोल रहा हूँ क्या? अच्छा, मिनिमम डेविएशन में हमको पता है मिनिमम डेविएशन होता है 2i माइनस ए, हाँ कि ना? 2i माइनस ए। अच्छा, मिनिमम डेविएशन कितना दिया है? 15 डिग्री। अच्छा, ये 2i माइनस ए, ए का वैल्यू दिया था क्या? ए का वैल्यू भी निकालना पड़ेगा। अब ए का वैल्यू कैसे निकालेंगे? इधर भेज दे इसको, 15 प्लस a बाई 2 दैट इज इक्वल टू i। सही है क्या? आई अब a का वैल्यू डाल, आंसर आ जाएगा। पहला हो गया। दूसरा क्या बोला है? बोल, दूसरा क्या बोला है? r निकालना है। अबे r ना, तो क्या लिखेंगे? साइन i दैट इज इक्वल टू म्यू साइन r है। अबे ये लिखने की जरूरत नहीं, a बराबर r1 प्लस r2 होता है और मिनिमम डेविएशन में दोनों सेम होता है, तो r का वैल्यू कितना आ जाएगा? a बाई 2। सिंपल से आ गया r का वैल्यू। अच्छा, म्यू का वैल्यू यहाँ से भी निकाल सकते हैं, और एक फॉर्मूला भी बताया था म्यू का वैल्यू निकालने के लिए। क्या फॉर्मूला था? देख, म्यू बराबर साइन डेल्टा मिनिमम प्लस a बाई 2 डिवाइड बाई साइन a बाई 2। सही है क्या? तो म्यू कितना आ गया बोले यहाँ से? साइन ये 15 डिग्री, ये कितना डिग्री? a, ये कितना? 2, ये कितना? साइन, ये कितना? a, ये कितना? 2। समझ गए? जनरली कभी हमको ये रहता है कि हमको कभी एंगल नहीं दिया रहता है a का वैल्यू, तो अगर a का वैल्यू नहीं देता है हम लोग इक्विलैटरल ट्रायंगल मान लेते हैं। क्या मान लेते हैं? इक्विलैटरल ट्रायंगल। इक्विलैटरल ट्रायंगल में a का मान कितना होगा? 60, तो रख दे 60। तो i कितना आ जाएगा? 60 प्लस 15 75, 75 बटे 2 37.5। अरे हाँ कि ना? तो i कितना आ गया बेटा? 37.5। अरे ये कितना आ जाएगा? ये 30 डिग्री है, तो ये कितना आ जाएगा? देख 37.5, अरे 30। अब म्यू बराबर साइन 37.5 है, अरे कितना आ जाएगा? 37.5 ही सही है कि 36.5? 37 ही होगा ना? सही, हाँ। ये कितना आ जाएगा? 30। अबे साइन 30। अच्छा, इसका वैल्यू लगभग कितना होता है? 3/5। इसका वैल्यू कितना होता है? 1/2। ये कितना आ जाएगा? 6/5। समझ गए कि नहीं? ये म्यू हो गया। ठीक है कि नहीं? क्या हो गया? कहाँ गड़बड़ कर दी क्या कहीं? कुछ गड़बड़ कर दी? अरे यार, यहाँ 60 प्लस 15 कितना? 75 बटे 2 37.5। हाँ, ले दे। तो सही है ना? गड़बड़ कर दी। तुम लोग का चेहरा ऐसा रहता डाउटफुल, संकमय, लंकमय नहीं, संकमय, भोई।
भी चेंज कर दिया क्या? यस सर। क्या कर दिया? क्या लिखा है? हाँ? बॉय लिखा हूँ सर। अब वो उसको बॉय को बॉय कर दिया, नहीं हॉट बॉय कर दिया, नहीं सर, बॉय बस, बॉय बस। स्कूल बॉय। अभी तुम लोग का आईडी को देख के लगता है तुम लोग चॉकलेटी बॉय टाइप के बच्चे हो। चॉकलेटी बॉय समझते हो? छोड़, नहीं समझते थे। इट्स अबे IITZ का मतलब क्या होता है? पढ़ने नहीं बोल रहा हूँ, मतलब क्या होता है बोल रहा हूँ। मॉडर्न नेम इट्स का इट्स, तो इट्स जैसे इट्स तनु मान ले एग्जांपल के तौर पर, इसका मतलब क्या हुआ? इट्स तनु का मतलब क्या हुआ? हाँ, तो यह तनु कि ये तनु है। हमको तो पता नहीं था। It's- अच्छा, लड़के लोग ज्यादातर वो कूल बॉय, ये बॉय, हॉट बॉय लड़की लोग नृत्यानिया, उसका नाम कुछ और है, आईडी कुछ और नाम से बना है, नृत्या कवर्धा क्वीन, छत्तीसगढ़ क्वीन, है ना? वन टाइम लाला बदमाश। बदमाश, यस। लाड डलहौजी, अच्छा राजा, RNX क्या? RNX क्या है? राजा आगे क्या है? 3NX मतलब क्या होता है? हाँ? क्या बोल रहा? अबे चुप रहो ना। अच्छा, कौन कौन इंस्टा चलाते हैं बताओ ना एक बार। हाँ, तेरा क्या नाम से? क्या बोल रहा है? डॉक्टर? तेरा रे पिंक, मेरा जयसवाल, ओनली जयसवाल। अबे कई जयसवाल होते हैं, तेरा ठीक है? हाँ। अच्छा, हरीश का? हरीश नहीं, वो चैतन्य, आदि पुरुष। चल आगे बढ़े। हैं? देखो, नो इमरजेंट कंडीशन, हेडिंग डालो बेटा, नो इमरजेंट कंडीशन। हैं? 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 क्या कहें? बाहर निकल, क्या निर्गत बोलते हैं क्या? नो निर्गत स्थिति, तो गलत बोला क्या? नो निर्गत, अच्छा नो मतलब निर्गत स्थिति नहीं हो। देखो बेटा, प्रिज्म है, ठीक है? इस प्रिज्म से लाइट आया तो ऐसे होके इसको ऐसे चल, मतलब बाहर नहीं जाना है, तो मैं मैक्सिमम और मिनिमम की कहानी कर लेता हूँ, मतलब उसके बीच आया तो बाहर जाएगा ही, हाँ कि ना? तो सबसे पहले केस ये लेके चल रहा हूँ बेटा कि जो लाइट आ रही है वो 0 डिग्री पे आ रही है। कितने पे आ रही है बेटा? 0 डिग्री पे आ रही है। 0 डिग्री मतलब ऐसे आएगी, ऐसे, फिर यह नॉर्मल, ठीक है? फिर ये ऐसे आ गई, देखो ठीक है कि नहीं है? तो जो ये वाला एंगल है, सॉरी ये नहीं, ये वाला जो एंगल है क्या है? थीटा सी होगा, या IC बोलो, जो भी बोलो, ये I है, A है। I कितना है बेटा? I 0 डिग्री। I बराबर कितना डिग्री? 0 डिग्री। तो R1 बराबर कितना डिग्री? 0 डिग्री। और हमको पता है A बराबर क्या होता है? R1 प्लस R2। इसका मतलब A बराबर क्या आ जाएगा? थीटा सी आ जाएगा। R1 0,
R1 कितना है 0 और ये कितना है थीटा से। अच्छा IC बोलता हूँ कि ज्यादातर में, तो IC ले ले। अच्छा कई लोग सोच रहे हैं सर इसको आप IC कैसे ले लिए? बोल IC क्यों लिया? IC क्यों लिया? क्योंकि एंगल कितना है 90। जब रिफ्लेक्शन एंगल 90 हो तब उसके पहले वाले एंगल को क्या बोलेंगे? IC मींस क्रिटिकल एंगल। कौन सा एंगल? तो IC किसके बराबर आ गया भैया? IC A के बराबर है, हाँ कि ना? अच्छा अगर इसको बाहर नहीं जाना है, क्या नहीं जाना है? बाहर, तो IC बराबर A। बस यही क्या? बाहर नहीं जाना है, अंदर आना है, तो I को मतलब R को, I मतलब R, ये वाला इसको ग्रेटर देन होना चाहिए IC से। ग्रेटर देन होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? अबे हाँ कि ना? तो बोल IC का वैल्यू क्या होगा? साइन इनवर्स 1/μ। इधर क्या है? A के बराबर है ना, तो बोल क्या आ जाएगा? A साइन A लिख दूं यहाँ, दैट इज 1/μ। तो म्यू बोल क्या आ जाएगा? उल्टा कर दे तो क्या आ जाएगा? कोसेक A। ऐसे ही है क्या? ओके करने से यार पहला कंडीशन हो गया भाई। दूसरा बोल, अब दूसरा बोल I का वैल्यू हम कितना ले सकते हैं? 90 डिग्री। I का वैल्यू हम कितना ले लें? 90। मतलब रे ऐसे आएगी, तो देख 90 में है, फिर ऐसे आ गई। अब इसको बाहर नहीं जाना है भाई, ऐसे आना है बाहर नहीं जाना है, बाद में लिखना ना। क्यों बोल रही है? इधर देख, क्या हो गया? म्यू ग्रेटर देन कोसेक A। ठीक है ना? ऐसा बोल रहे हो क्या? यस सर। हाँ ठीक है, चल इधर देखो। अच्छा ये वाला एंगल कितना है? R1। अबे R1 है ना? ये कितना है? R2। ये कितना है? तो R1 का वैल्यू मुझे लग रहा है IC के बराबर है। अबे क्योंकि ये 90 डिग्री है, देख अगर इसको मैं ऐसे लेके चलूं ये 90 डिग्री है, और मुझे पता है R1 प्लस R2 कितना होता है बेटा? A के बराबर। और IC लिख दूं मैं इसको, IC प्लस R2 दैट इज इक्वल टू A। तो R2 का वैल्यू क्या आ गया बेटा? A माइनस IC। A माइनस क्लियर है कि नहीं है? और R2 का वैल्यू को IC से ज्यादा भी होना चाहिए। देख ये वाला IC है, एग्जैक्ट IC है कि नहीं है? तो फिर 90 डिग्री में निकल रहा है, समझ ले, या 90 डिग्री में आ रहा, मतलब ये IC होगा कि नहीं होगा? देख लेकिन इसको अगर इस रे को अंदर आना है तो R2 का वैल्यू IC से ज्यादा होना चाहिए कि कम होना चाहिए? अबे ठीक है यार, होना चाहिए, IC से ज्यादा होना चाहिए कि नहीं? इसलिए लिख दिया IC से ज्यादा होना चाहिए। और ये क्या लिखा है? A माइनस IC ग्रेटर देन IC, A ग्रेटर देन 2IC। सही है क्या? A 2 साइन इनवर्स 1/μ, तो जाएगा A/2 है, ये जाएगा क्या? साइन इनवर्स 1/μ। तो बोल म्यू इधर ले इसको, तो क्या आ जाएगा? साइन A/2 ग्रेटर देन 1/μ। तो म्यू का वैल्यू क्या आ गया भाई? बोल म्यू ग्रेटर देन कोसेक A/2। अच्छा देख, एक तो है म्यू ग्रेटर देन कोसेक cos A/2, और एक है म्यू ग्रेटर देन cos A/2, और एक है म्यू cos A। इसका मतलब कौन ज्यादा वैल्यू है? ये वाला कि वो वाला? वो कम वैल्यू है। उल्टा साइन, जैसे जैसे एंगल बनाने में साइन का वैल्यू बढ़ता है, लेकिन cos का वैल्यू, लेकिन जैसे जैसे एंगल घटाने में कोसेक का वैल्यू, इसका मतलब म्यू का वैल्यू किससे ज्यादा होना चाहिए? म्यू का वैल्यू अगर कोसेक A/2 से ज्यादा है, इसका मतलब रे हमेशा अंदर आएगी, तो हमेशा रे अंदर आएगी। क्लियर है कि नहीं है? तो मैं दो कंडीशन निकाला, एक मैक्सिमम वाला कंडीशन, एक मिनिमम वाला। उससे ज्यादा हो तो ठीक है, लेकिन इससे भी ज्यादा हो, इसका मतलब क्या होगा? अंदर ही आएगा। तो दोनों में कंक्लूजन क्या लिख रहा? अगर म्यू का वैल्यू कोसेक A/2 से ज्यादा है, इसका मतलब रे कहाँ आएगी? ठीक है कि नहीं है? ये नो इमर्जेंट कंडीशन है, दोनों में कंक्लूजन लिखना ऐसे ही। अब भाई कोई भी एंगल 0 से 90 के बीच तो रहेगा ही, इसका मतलब म्यू का वैल्यू इससे और उससे ज्यादा हो गया, इसका मतलब उसके बीच ही है। हो गया? सर तो फिर ये वाला केस में स्टडी करने में क्या करेंगे? देख रहे हैं ना,
फायदा घुसा दूंगा तुझे फायदा। नहीं यार, अब फायदा मिटा देता हूँ मैं, लिखा दूंगा एक लाइन में। भाई समझ तो आना चाहिए कौन ज्यादा है दोनों में। मुझे दोनों कंडीशन लेके चलना पड़ेगा ना भाई, मिनिमम कितना है मैक्सिमम कितना है, उसी के हिसाब से तो मैं कुछ बोलूंगा। कि अपने से बोलूँ वो ले फिर बोलेगा सर यही क्यों, कुछ और क्यों नहीं, इसलिए ले ले। ये है फायदा। है? अभी तो गई थी तो उधर से ही आ जाती। जा उधर वो रखा हूँ मैं भूत, देख के जाना। ठीक है, टाइम बताओ। चल जल्दी लिख। अब एक काम कर, कुछ नहीं आएगा ये लिख, नेट में ये लिख ले कि लिख लिए, जल्दी लिखो। तो कहीं पर भी घुसा दे, तेरी मर्जी। झापड़ होगा गिर जाएगी। आई थिंक लिख चुके हैं, लिख चुके हैं क्या? यस सर। तो क्यों मैं टाइम पास कर रहा हूँ? अभी और रुका था थोड़ी देर पहले। डिस्पर्जन आज तक नहीं पहुंचा है। कोची लगा ना, कोची लो, छोड़ दो, मैं कुछ नहीं जानते। कौची का मतलब क्या है? कौची का मतलब नहीं आई थी मतलब तुम ना, नहीं आई थी मतलब मिटा दूं? यस सर। किसका वजह है? किसका है? ये बैग किसका है? ईमानदारी से बताओ। अब बैग ही जमा कर दे। तेरा है? ये बैग किसका है? अरे भाई बैग किसका है ये? ऑफिस में रख देता हूँ सर, उसके बाद रख दे, हाँ रख दे, रखे रहते, देखते रहना। हैं? क्या बोल रहा हूँ? हाँ तब भी जमा कर देंगे आज। चलो आगे बढ़ते हैं। बेटा लिखो डिस्पर्जन ऑफ लाइट। प्रकाश का क्या बोलते हैं हिंदी में? विक्षेपण बोलते हैं क्या? हाँ देखो, प्रकाश का विक्षेपण। प्रकाश का विक्षेपण। फालतू बात मत किया करो। हाँ अगर जानते हो तो बोल दो प्रकाश का विक्षेपण क्या होता है। कौन बोलना चाहेगा रे? कोई तूफानी लोग, आंधी तूफानी लोग है कोई? चल बोल चश्मा। अरे बोलना। प्रकाश किसी प्रिज्म में पड़ता है। वाह अरे वाह, सो नाइस। प्रकाश, एक प्रकाश, दो प्रकाश, तीन प्रकाश, 4, 15, कोई भी एक वर्णी प्रकाश। लेजर डाल के, रेड कलर का लेजर, रेड कलर का लेजर डाल देते हैं। हरा अब रेड कलर के लेजर में पानी में डाल दिया, वो कितने कलर का होगा भाई? हाँ 7 कलर में बदल जाएगी, सतरंगी। वही तो बोल रही है वो, वही मैं रिपीट कर रहा हूँ। बैठ जा। कोई और तूफानी आंधी, आंधी बोल रहे, आंधी खड़ा हो, बोल दिया, एक झापड़ दूं गिर जाएगा। हाँ बोल। अबे मैं वो नहीं पूछ रहा, प्रकाश का विक्षेपण क्या होता है पूछ रहा हूँ। किसका बैग है? हाँ वो मोबाइल जमाते रहे 1 हफ्ते के लिए। हाँ तो वो सब नहीं जानता, वजह क्यों वो जानता हूँ मैं, वो सब नहीं जानता। सॉरी से काम नहीं, 50 रुपए तेरा फाइन है। ठीक है मैं दे दूँ। हाँ दे। मेरा तो वाइब्रेशन मोड में है। क्या बता, इधर ही बजा है। अच्छा इसके नीचे एक और बैग है, वो किसका है? मेरा कॉल भी नहीं आया। बिगड़ गया है। देख उसका, देख 50 उसका फाइन है। देख 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 देख। हाँ तेरा ही वजन है 50। बच गई है। देखो बेटा, जब हाँ बोल। नहीं आया था क्लास?
ठीक है, गर्व से कहो हम आंधी तूफान है। देखो बेटा, जब भी कोई भी प्रकाश, प्रकाश मीन्स जब भी कोई भी प्रकाश मीन्स एक वर्णी, दो वर्णी, बहुवर्णी, एक वर्णी होना चाहिए, नहीं होना चाहिए। जब भी बाइक्रोमेटिक, पॉली, मोनोक्रोमेटिक को डाल दे, करा देंगे तो डिस्पर्जन है। मोनोक्रोमेटिक मतलब एक ही कलर लाइट को कैसे अलग अलग कलर में बदल सकता है क्या? नहीं बदल सकता ना भाई, इसलिए बोला जाता है क्या? पॉलीक्रोमेटिक। पॉली मतलब डाई या बाई, बाइक्रोमेटिक या पॉलीक्रोमेटिक। क्या इधर क्या देख रही, इधर देखना। बाइक्रोमेटिक होना चाहिए या फिर जब उसको एक मीडियम से दूसरे मीडियम में डाला जाता है, एक मीडियम से जब दूसरे मीडियम में जाती है तो अपने जितने बेसिक कलर्स उसमें डले हैं उसमें क्या हो जाती है? क्या हो जाती है? विघटित हो जाती है। क्या हो जाती है? विघटित हो जाती है। उस प्रकाश की घटना को क्या कहते हैं? प्रकाश की, समझ में? आज तो पीछे पड़, समझ में? मुस्कुराइए इधर देख के, सीसीटीवी कैमरा इधर लगाओ, मुस्कुराइए आप कैमरे की निगरानी में। करते हैं कि नहीं करते हैं? क्या सोच रहा है? समझ में आया कि नहीं आया? तो ये आया प्रकाश की किरण। बेटा अगर मैं यहाँ पर परावर्तन कर दूं, क्या कर दूं? तो क्या वो अपने बेसिक कलर में बदलेगा? वह नहीं बदलेगा। परावर्तन में बदल देता तो अभी दिखता है यहाँ की कलर। लाइट आ रही है, पड़ के आपके आंखों में आ रही है कि नहीं आ रही? कितना कलर दिख रहा है? अब एक ही कलर दिख रहा है कि बहुत सारे? अगर परावर्तन में बदलता हर जगह तुमको नारंगी, बैंगनी, पीला, अरे सब नजर आता। अरे जब सूर्य की प्रकाश तुम्हारे दर्पण में पड़ती, देखना वहां पर गोला सा बनता है सूर्य जैसे, एक जैसे सूर्य दिख रहा है वैसे बन रहा है कि नहीं? कि वहाँ हरा, पीला, नारंगी, बेजानी, पिनाला बनता है। जब रिफ्लेक्शन होगा तब तक नहीं होगा, जब रिफ्रैक्शन होगा तब वो अपने बेसिक कलर में बदलता है। उस फिनोमिना को क्या बोलते हैं? डिस्पर्जन। ये आई से आया बेटा। मान लीजिए यहाँ पर म्यू है, क्या बोलते हैं? म्यू। तो कहा जाता है कि म्यू जो होता है a बाई लेमडा प्लस b बाई लेमडा स्क्वायर, इस तरह से वेरी करते रहता है, ठीक है कि नहीं है? अरे बस मैं होशियारी मार रहा हूँ। क्या मार रहा हूँ मैं? कि मुझे ये भी लॉ पता है, समझ रहे हो? बस इससे हमको कोई लेना देना नहीं है। बस ये बता दें कि म्यू प्रोपोर्शनल टू 1 लेमडा होता है, बस यही जानना है मुझे, यहाँ और कुछ नहीं जानना। इसे वो कौन सा लॉ बोलते हैं? कॉची। समझ गए कि नहीं समझ गए? अब मैं बात कर रहा हूँ डिस्पर्जन की। किसकी बात कर रहा हूँ बेटा? डिस्पर्जन। डिस्पर्जन की कहानी आप समझ चुके हैं, जान चुके हैं। डिस्पर्जन का मतलब होता है विक्षेपण। विक्षेपण का मतलब बताओ कोई? जब प्रकाश की किरण, जब एक वर्णी होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? मोनोक्रोमेटिक लाइट होगा कभी डिस्पर्जन नहीं होगा, मैं बता चुका हूँ। मैं भी और बोल रहा हूँ, जब मोनोक्रोमेटिक होगा तब तक डिस्पर्जन नहीं होगा। आएगी, चली जाएगी बेचारी, उसके बाद कुछ है ही नहीं। जब क्या होगा? बाइक्रोमेटिक या फिर मोनोक्रोमेटिक, देन लाइट, देन क्या हो जाए? डिस्पर्जन हो जाए, सेपरेट हो जाए इट्स बेसिक कलर। दैट फिनोमेना ऑफ लाइट इज कॉल्ड डिस्पर्जन ऑफ लाइट। लिखो डिस्पर्जन ऑफ लाइट, हेडिंग डालो, डेफिनेशन नंबर 1 लिखो। व्हेन बाइक्रोमेटिक एंड पॉलीक्रोमेटिक लाइट, व्हेन बाइक्रोमेटिक लाइट और पॉलीक्रोमेटिक लाइट, मोनोक्रोमेटिक हो नहीं सकता। When bichromatic or polychromatic light is incident on any reflecting surface, तो क्यों नहीं लिख रही? In any reflecting surface, then it distinguished, ये ज्यादा अच्छा रहेगा। Then it distinguished its basic color. Then it distinguished its basic color. That phenomena of light is called dispersion of light. समझ गए क्या? यदि द्विवर्णी या बहुवर्णी प्रकाश को किसी माध्यम में किसी अपवर्तित सतह पर, किसी अपवर्तन सतह पर डाला जाता है, तो वह अपने बेसिक कलर क्या बोलते हैं?
हाँ अवयवित, अरे ठीक है अवयवी कहाँ लिखी अवयवी, अवयवी रंगों में बदल जाता है, रंगों से विभक्त हो जाता है, रंगों में विभक्त हो जाता है ना। इसे प्रकाश की इस घटना को विक्षेपण कहते हैं, प्रकाश की इस घटना को विक्षेपण कहते हैं। अरे हाँ कि ना भाई? भाई साहब हम जा रहे हैं रेरर टू डेंसर। कहाँ से कहाँ जा रहे हैं? रेरर टू डेंसर। अच्छा बता, रेरर टू डेंसर जाते क्या होती है? ये आई, अरे आई की नहीं आई? ये हमारा आई है, हाँ कि ना? ये 1 ले लो, ये म्यू ले लूं, अरे हाँ कि ना? अच्छा डेविएशन का फॉर्मूला जानते हो? म्यू माइनस 1 इंटू ए, मतलब डेविएशन इज प्रोपोर्शनल टू म्यू। सीधा सीधा से बात करूं, अभी हम बात कर रहे हैं म्यू की बारे में, म्यू की बारे में चर्चा करेंगे। हमको पता है जब हम विबग्योर की बात करते हैं, किसकी बात करते हैं? विबग्योर। बैजानी पिनाला, बैजानी है पिनाला, कौन सा नाला? पिनाला। जब हम यहाँ से यहाँ जाते हैं तो लिम्डा का वैल्यू बढ़ता है, एनर्जी का वैल्यू घटता है और म्यू का वैल्यू भी घटता है। इसका मतलब हमको पता है डेविएशन म्यू माइनस 1 होता है लगभग। अबे सुने होंगे, अरे डेविएशन म्यू माइनस 1 सुने? इससे कंपेयर करो तो डेविएशन का वैल्यू भी घटा। इसका मतलब सबसे कम डेविएशन किसका, कौन सा कलर का डेविएशन सबसे ज्यादा कम होगा? एक चीज और ले लेते हैं, या आर आर, अरे आर होगा ना इधर, तो देख यहाँ पर लिख दूं, कहाँ पर लिखूं, कहाँ पर? यहाँ लिख दूं, यहाँ पर। तो साइन आई बराबर म्यू साइन आर, अरे हाँ की ना? साइन आई बराबर म्यू साइन आर, तो साइन आर का वैल्यू क्या आ जाएगा? साइन आई बाई म्यू, साइन आई बाई म्यू। दिस इज कांस्टेंट, आई तो आई है, क्या बदलने है उसको? नहीं बदलने को, तो कांस्टेंट होगा सभी कलर के लिए। तो साइन आर प्रोपोर्शनल टू क्या हो जाएगा बेटा? 1/म्यू। इसका मतलब म्यू का वैल्यू बढ़ाने पर आर का वैल्यू घटेगा। इसका मतलब देख म्यू का वैल्यू घट रहा है तो आर का वैल्यू क्या होगा? आर का वैल्यू, और डेविएशन का फॉर्मूला होगा आई माइनस आर, है ना? आई माइनस आर। जब ये बढ़ेगा तो डेविएशन क्या होगा? अबे आर का वैल्यू बढ़ रहा है, आई का वैल्यू तो कांस्टेंट है, तो डेविएशन क्या होगा? अब पहले भी बोल दिया था मैं। यहाँ तक क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? पक्का? यहाँ डायग्राम बनाओ, यहाँ बना दूं, यहाँ चलेगा? तो सबसे ज्यादा डेविएशन कौन से कलर का होगा, मतलब सबसे ज्यादा आर कौन से कलर का होगा? कोई तिरछा होगे क्या? तिरछा होगे? पता नहीं यहाँ से कैसे ढंग से नहीं बन रहा। जब जब नीचे वाली बनाते हैं ना ऐसे हो जाता है। अब ठीक है क्या? कि अभी भी तिरछा है? ठीक है ना? चलो एक भी आया। तो सबसे ज्यादा आर किसका? आर आर, फिर आर वी, तो डेविएशन सबसे ज्यादा किसका? वी का। अरे सही क्या? तो देख सबसे ज्यादा मतलब आर किसका? ये इस लाइन में तो जा नहीं सकता क्योंकि थोड़ा बेंड होना है उसको। अरे बेंड तो होना है ना। ये जो हमारा कलर कौन सा कलर है? रेड है ना। फिर ये येलो, फिर ये वायलेट। ये कौन सा कलर बेटा? आर। ये कौन सा कलर बेटा? वायलेट, येलो। और ये कौन सा कलर? वायलेट। समझ में आया कि नहीं है? ध्यान से देख, सबसे ज्यादा आर किसका है? आर का। देख आर आर। सबसे कम किसका? आर बी का। तो सबसे लास्ट में जो कलर आया मतलब गया इधर वाला कौन सा? आर। इधर वाला कौन सा? क्लियर है कि नहीं यहाँ तक? भाई डेविएशन भी देख सबसे कम किसका? देखिए डेविएशन आर का है, हैं? भैया डेविएशन किसका है? दिख रहा है वायलेट का ज्यादा है, आर का कम है। मतलब जो कंसेप्ट है क्या सही है इस हिसाब से देखा जाए तो, हैं? ये कहाँ से कहाँ गए तब है बेटा? मतलब नॉर्मल की तरफ सबसे पहले कौन सा कलर दिखेगा? वायलेट। और सबसे लास्ट में कौन? कहाँ से कहाँ जाएंगे? तो हमेशा नहीं होगा, रेरर टू डेंसर। अब हम जा रहे हैं कहाँ से कहाँ तक? डेंसर टू, हाँ की ना? जब डेंसर टू रेरर जाएंगे तो क्या होगा? ये राइट आया है कि नहीं? यहाँ डेविएशन होना है आई। अरे ठीक है। अब ये म्यू, अच्छा म्यू ये नहीं होगा, ये 1 होगा।
ये 1 होगा कि नहीं होगा? अब ये क्या होगा हमारा म्यू, तो बोल साइन आई, म्यू साइन आई बराबर साइन आर। इसका मतलब साइन आर प्रोपोर्शनल टू म्यू। साइन आई प्रोपोर्शनल टू म्यू। हाँ, साइन आर प्रोपोर्शनल टू साइन आई तो कांस्टेंट है, क्योंकि जिस एंगल पे मतलब इंसिडेंट किया तो वही रहेगा भाई। लेकिन मुझे पता है म्यू प्रोपोर्शनल टू 1/λ। तो जब हम यहाँ से यहाँ गए, कहाँ से कहाँ, वेब गए और से गए, तो लेमडा का वैल्यू क्या हुआ? बढ़ा। तो म्यू का वैल्यू क्या हुआ? घटा। आर का वैल्यू क्या हुआ? डेविएशन का वैल्यू बोल, डेविएशन आर माइनस आई। अरे यार, डेविएशन क्या होगा? आर माइनस आई। आर का वैल्यू घटा कि नहीं? तो डेविएशन का वैल्यू भी कैसे बढ़ जाएगा यार? ये देख आर इधर ही है, ये बढ़ेगा तो ये भी बढ़ेगा, ये घटेगा तो अगर ये माइनस में होता तो ये बढ़ा, तो ये देख माइनस में है, ये बढ़ा तो ये बढ़े, घटेगा तो इसलिए देख ये लिखे। तो यहाँ पर डेविएशन का वैल्यू भी क्या हुआ? कम हुआ। इसका मतलब सबसे कम डेविएशन किसका? मतलब सबसे कम आर किसका? आर का। और सबसे ज्यादा किसका? बी का। सबसे कम डेविएशन किसका? आर का। और सबसे ज्यादा डेविएशन किसका? अबे यहाँ तो दोनों बराबर आ गया, यहाँ दोनों अलग लगाया। अबे गलत नहीं लिखा हूँ, टेंशन मत ले, जो पढ़ा रहा हूँ सही पढ़ा रहा हूँ। हो सकता है तू जो लिखा हो गलत लिखा हो। समझ रहे हो कि नहीं? अबे तुम्हारे सामने बोल रहा हूँ, देख कुछ गलत होगा बोल। देख मत, तुझे नहीं पता चलेगा, लिख। देखने लगे तो चश्मा ऐसे देख रहा था, गलत कहाँ है। अब तो मैं गलती ढूंढ के रहूंगा। अरे कई लोग सोच रहे हैं सर डेविएशन यहाँ आई माइनस आर लिखे, सर यहाँ डेविएशन आर माइनस आई लिखे। कोई है ऐसा तूफानी? हो तो बोल, मैं खुद अपना डाउट खुद क्लियर कर रहा हूँ। देख क्यों लिखा हूँ, क्योंकि यहाँ पर बेटा आई का वैल्यू ज्यादा होगा, क्योंकि हम रेलर टू डेंसर आ रहे हैं। डेंसर आने पर एंगल कम होता है, इसलिए आई माइनस आर, बड़ा माइनस छोटा। यहाँ पर देख हम रेलर टू डेंसर जा रहे हैं, इसलिए आर का वैल्यू ज्यादा होगा आई से, इसलिए आर माइनस आई लिखा हूँ। चलो तुम लोग को कोई डाउट नहीं आता, मुझे खुद तुम्हारी तरफ से डाउट मैं खुद पूछता हूँ, खुद बताता हूँ। ऐसे और एक डाउट पूछूं? छोड़, ये सोच रही कौन से डाउट पूछूं। अच्छा, क्रिटिकल एंगल के बारे में चर्चा नहीं करेंगे अभी? नहीं की है ना क्रिटिकल एंगल? क्रिटिकल एंगल प्रोपोर्शनल होना पर क्रिटिकल एंगल इज प्रोपोर्शनल टू। क्रिटिकल एंगल की कहानी यही करेंगे, यहाँ थोड़ी करेंगे भाई। यहाँ करेंगे कि यहाँ करेंगे? यहाँ डेंसर टू रेलर की रेलर टू डेंसर। हाँ, तो क्रिटिकल एंगल 1/μ। अरे यार आई सी प्रोपोर्शनल 1/। अच्छा 1/μ, म्यू का वैल्यू ज्यादा क्रिटिकल एंगल। देख म्यू का वैल्यू ज्यादा तो क्रिटिकल एंगल, अच्छा म्यू का वैल्यू कम तो क्रिटिकल एंगल। इसका मतलब आई सी का वैल्यू बढ़ रहा कि घट रहा है? इसका मतलब सबसे ज्यादा क्रिटिकल एंगल किसका? रेड का कि वायलेट का? तो सबसे ज्यादा क्रिटिकल एंगल किसका होगा बेटा? रेड का। और सबसे कम किसका होगा बेटा? है ना? इसका मतलब सबसे पहले अंदर कौन आएगा? रेड की वायलेट? रेड की वायलेट? रेड। हाँ कि ना? मुझे पता था तुम यही बोलोगे। अब उसका क्रिटिकल एंगल मान ले 50 है, इसका रेड का, और एक क्रिटिकल एंगल मान ले 40 है। कितना है? तो मैं डाल दिया 39 में। कौन आया बाहर? अंदर कोई नहीं है, सब बाहर चले गए। 42 में डाला, वायलेट अंदर, रेड अभी भी बाहर है। 49 डाला तब भी रेड बाहर है। जैसे 50 डाला तब रेड अंदर है। हाँ कि ना? अरे हाँ ना भाई, क्लियर है कि नहीं? मेरी वाली मैसेज हाय, खुश हो जाता है जैसे मेरी वाली बोलता हूँ, सर को भी तो कोई मिली। पीछे वाले भाई साहब की बहन साहिबा, कौन सी साहिबा? तो सो क्यों रही है? ढंग से बैठ, सो क्यों रही है? इधर इधर फुल जगह है, ये यहाँ जगह खाली है, पहले सामने में खड़े आ जा। कहाँ? दो है ना यहाँ, एक और आ जा। दो ही तो है। इधर बगल में बैठ जाके, वो इधर कुर्सी तेरा इधर पड़े है। पूरी जगह तू इधर सो रही है, उन लोग को दीदी का नहीं बनना करके। अच्छा तू लिख ली है क्या? अच्छा वो लोग नहीं लिखे हैं, ये सब लिखा चुकी होंगी। अच्छा आज थोड़ा सा आगे बढ़ा।
नहीं कराऊंगा मैं, मेरी मर्जी में जब कराऊं। म्यू माइनस 1 into a into a। ये परीक्षा लेती सर को पता है। अच्छा a क्या है? प्रिज्म एंगल। और a क्या है? डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट से प्रिज्म के कौन सा डिस्टेंस? एवरेज डिस्टेंस ले लेते हैं वो, एवरेज डिस्टेंस किन प्रिज्म में होता है? अरे वाह, अरे वाह, काश मुझे भी पता होता। नहीं यार, तो पता होगा। कहाँ पता है? मुझे नहीं पता है। हाँ। अच्छा तुम लोग को सिलेबस पता है नीट का? अबे किसी को नीट और जेईई का सिलेबस पता है कि जो दे रहे हो वही है? आंख बंद करके भरोसा कर रहे हो ना मेरे ऊपर? हैं? तब तो ठीक है, अगर किसी को भरोसा नहीं है तो बोल दे, मैं कुछ भी पढ़ा दूंगा। भरोसा है आंख बंद करके? एक्स्ट्रा क्लास लेने की सोच है मेरी अगले वीक से। आप उस दिन भी बोला था अगले वीक से? नहीं इस बार कंफर्म बोल रहा हूँ अगले वीक से। क्या बोल रहा हूँ? क्योंकि एग्जाम चल रहा था ना मेरे बच्चों का, मतलब 12th वालों का खासकर, इसलिए नहीं ले रहा था। अब लूंगा मैं, छुट्टी मार देना हफ्ते में 3 दिन कम से कम। अबे है ना? यस सर। 12वीं? यस सर। मैं 12वीं वाला से ही बात कर रहा हूँ, इनसे क्या जब बुला ले है कि नहीं है? जब बुला ले है? हाँ तो एक्स्ट्रा क्लास मेरा होगा 7 बजे से लेकर 2 बजे तक। नहीं अबे नहीं कि चलेगा? अबे नहीं बोलोगे तो फिर देख लो भाई, क्वेश्चन कम कर दूंगा मैं। जब जागे तब सही। क्या बोला? जब जागे तब सही। हाँ देख ले, तू फिर 12 बजे आना। 7 बजे मेरा क्लास 7 से, तो तू 12 बजे आना, एंट्री दे दूंगा, टेंशन मत ले। यस सर। लेकिन 7 से 8 के बीच वालों को नो एंट्री। 8 बजे के बाद ऑफिस।